बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और वेनेजुएला के बाद भारत, यानी अब भारत की बारी आने वाली है और इसका तज़किरा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो फ्लोरिडा से अपने एयरफोर्स वन, उनके जहाज़ का नाम है, उसमें फ़्लाई कर रहे थे। तो उन्होंने अपने साथ चंद सहाफ़ियों को भी मौजूद रखा हुआ था जो रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे और सवालात भी कर रहे थे। इन सवालात में बहुत सारे अहम नुकात थे जिनमें उन्होंने वेनेजुएला के बारे में भी बताया, इससे अगले ऑपरेशन के बारे में भी जिक्र किया जिसमें कोलंबिया का ऑपरेशन शामिल है, क्यूबा का ऑपरेशन शामिल है और भारत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शामिल है। यानी राष्ट्रपति भवन जो कि वज़ीर-ए-आज़म की रहाइशगाह है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहाइशगाह, उस पर भी अमेरिकन हेलीकॉप्टर से मरीन उतरकर नरेंद्र मोदी को उठाकर, क्योंकि उनकी जो शादी है डिक्लेयर्ड नहीं है, शादी इनकी थी पुरानी, छोड़ चुके हैं, अब वो अकेले रहते हैं, उस अकेले बाबे को उठाकर भी अमेरिका ले जाया जा सकता है। उसका इशारा इस गुफ्तगू में मौजूद है। और इस पर मैं बताऊं, जब से वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया है, भारतीय वजारत हारजा जो है खामोश है, चुप लगी हुई है और कांप रही है, क्योंकि मोदी से एक मरतबा नहीं बारहा डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो रशियन ऑयल जो है उसकी ख़रीदारी बंद करें, लेकिन पैसा का लालच जो अंबानी और अडानी को है, गुजरातियों को, वो ख़त्म होने को नहीं आ रहा। इन्हीं के पावर हाउसेस हैं जो रशिया से तेल ख़रीदते हैं और मोदी दबे लफ्ज़ों में इस बात का इजहार कर चुके हैं कि अमेरिका हमारे लिए परेशानी का बायस बन सकता है। जो एग्जैक्ट बात की इस इंटरव्यू के अंदर जो जहाज़ में डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मोदी न्यू आई वज़ंट हैपन, मैं खुश नहीं हूँ रशियन तेल ख़रीदने पर। यानी वो इशारा है जिस तरह से निकोलस मदोरो को उठाया और ये बात कही कि हम खुश नहीं हैं, जो मनशियात का कारोबार होता है, देखें बड़ी ताकतों को, बड़ी कुव्वतों को बहाना चाहिए होता है, लेकिन भारतीय मीडिया इस बात को इस बात से जोड़ा है कि शायद भारत पर आने वाले दिनों में मज़ीद टैरिफ लागू होगा। अभी अमेरिका जो है अपने ख़त्े के ममालिक जो हैं उनको कर रहा है, जैसे क्यूबा है, वेनेजुएला है, या कोलंबिया है और मेक्सिको है, इन ममालिक की तरफ मुतवज्जा है। लेकिन इन सारे ममालिक के ज़िक्र के साथ साथ अगर वो भारत का जिक्र कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि भारत की अगली बारी है, वो वेनेजुएला के बाद आती है, कोलंबिया के बाद आती है, मेक्सिको को या क्यूबा के बाद आती है, बारी आनी है, टैरिफ लगना है। और टैरिफ लगने का मतलब ये है कि भारत की इकॉनमी ठप हो जाएगी। ठप होगी तो उससे भारत जो है मज़ीद परेशानियों में घिर जाएगा। देखें, जो तोसी पसंदाना जिनके अज़ाइम होते हैं, उनके अज़ाइम जो हैं सिर्फ अपने मुल्क तक। जब आपको एक मरतबा आदत पड़ जाए, शेर के बच्चे को जब एक मरतबा आदत पड़ जाए शिकार करने की, तो फिर वो अगले शिकार के लिए मज़ीद टेरिटरीज़ चाह रहा होता है। और ये जंग जो है, मैं बारहा इस बात का इज़हार कर चुका हूँ कि आलमी जंग जो है उसके लिए एक तरफ अमेरिका तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ चीन तैयारी कर रहा है। चीन की सरहद के साथ भारत शामिल है, जिसके बारे में बार बार डोनाल्ड ट्रंप इस बात का इशारा दे रहे हैं कि वो इससे नाखुश हैं, मोदी की पॉलिसी से नाखुश हैं। अब वहाँ पर रजीम चेंज कराई जाती है, यहाँ राष्ट्रपति भवन में डायरेक्ट जो है दाखिल हुआ जाता है। इसका फ़ैसला जो है वो ट्रंप सरकार ने करना है। और ये जो मोदी साहब नारा लगाया करते थे, अब की बार ट्रंप सरकार, बड़े खुश थे जब ट्रंप से मुलाकात करके आए थे। और उसके बाद से उनका मुश्किल वक्त शुरू हो चुका, क्योंकि जंग मई में पाकिस्तान ने दब के कुट लगाई और कुट लगाने के बाद दुनिया को दिखा दिया कि ये किस काबिल हैं, इनके जहाज़, इनके मिसाइल सिस्टम्स और इनकी बाकी चीज़ें जो हैं किसी काबिल नहीं हैं, ये नहीं चल सकती हैं। रशिया से बार बार तेल ख़रीद रहे हैं। और याद रखिए, सिर्फ 2 माह 3 माह पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान शामिल किया था जिसमें उसने कहा था कि वो वक्त करीब है जब पाकिस्तान से इंडिया तेल खरीदेगा। बहुत सारी दुनिया ने खबर डाली कि पाकिस्तान में तेल नहीं निकलता, पाकिस्तान से कैसे खरीदेगा। तो वो ये दुनिया भर में तेल की तजारत है, उसका कंट्रोल अगर अमेरिका हासिल करेगा तो भारत को मजबूरन जो है वो पाकिस्तान के रास्ते ही तेल मिलेगा। रशियन ऑयल जो कि सस्ते में मिलता था और बार्टर सिस्टम से मिलता था, बहुत सारी चीज़ें जो थी भारत की रशिया लेता था और उसके बदले में तेल देता था, वो बंद होने जा रही है। और ये बंद होने का मकसद जो है भारत की बत्ती गुल, यानी भारत की वो जो मसनूई तरक्की दिखाई जा रही है वो ख़त्म हो जाएगी। वो सारी सस्ते तेल की वजह से थी कि दुनिया महंगा तेल लेती थी, भारत सस्ता तेल लेता था, इसलिए वहाँ पर बिजली भी सस्ती थी। ये जो लोग खप डालते थे ना कि भारत में बिजली सस्ती क्यों है, तो इसलिए है
कि भारत चोरी छुपे ईरान और रशिया से तेल खरीदा रहा था, जिसकी ख़रीदारी पर अब पाबंदी आयद होने जा रही है और भारत जो है उसको मज़ीद टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, यानी इसकी बरामदात ख़त्म की जाएंगी। 104 अशिया हैं जिन पर वैसे ही पाबंदी लगा दी अमेरिका ने, ये कहकर कि ये सेहत के लिए मुज़र हैं, यानी इनमें जो अज्जा शामिल किए जाते हैं वो आलमी मेयार के नहीं हैं और इससे अमेरिकन की सेहत ख़राब हो सकती है। अब बहाने देखें ना, जैसे कोलंबिया पर वेनेजुएला पर हमला करना था तो क्या बहाना था कि मंशियात आ रही है, हालांकि हमला किन पर किया गया, जो ऑयल ले जाने वाले जहाज़ थे, बहरी जहाज़ थे, उन पर किया गया और मंशियात का बहाना बनाया गया, तजारत रोक दी और उसके बाद निकोलस मडोरो को अपनी उसकी अहलिया समेत उठाकर अमेरिका शिफ्ट कर दिया गया और मुकदमा दायर कर दिया गया है। तो मोदी जो है वो किसी शायद खुशफहमी में है और या शायद किसी गलत फहमी में है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है ये मार खा चुका है अब से अपने से 10 गुना छोटे मुल्क यानी पाकिस्तान से मार खा चुका और उसके बाद उसकी फ़ौजी अहलियत और सलाहियत और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो है वो पूरी दुनिया के सामने खुली किताब की तरह पड़ी है और सबको पता है कि इनके फ़ौज में दम खम नहीं है। इस बात का अदराक अगर पाकिस्तानियों को है तो अमेरिकन को भी है, चाइनीज़ को भी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं कि वो वेनेजुएला में एक अच्छी हुकूमत चाहते हैं और एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो वेनेजुएला के लोगों की भलाई के लिए काम करे, तो ये भारत की भलाई के लोगों की भलाई के लिए भी काम करने के लिए अमेरिका अपनी खदमात बजरिया अपने मरीन्स और हेलीकॉप्टर्स पेश कर सकता है। ये वक्त दूर नहीं है। भारत की जो पॉलिसी थी तोसीफ़ पसंदाना, उसको आप देखें एक के बाद एक मुल्क के अंदर जो है उसको निशाना बनाया जा रहा है। इसकी तोसीफ़ पसंदाना पॉलिसी को ठुकराया जा रहा है। बांग्लादेश ने ठुकरा दिया, नेपाल ने, भूटान ने, श्रीलंका ने, मालदीव ने, पाकिस्तान ने, तमाम जगहों से भारत पर जो है जो भारत का दबाव था वो ख़त्म हो गया है और भारत अब बिल्कुल ख़त्े में एक तनहा मुल्क की तरह है और यहाँ से अगर किसी को उठाकर ले जाया जाता है तो बाकी मुल्क जो हैं शुक्र ही अदा करेंगे कि भारतीय मोदी जो है जो हर मुल्क के अंदर अपनी नाक घुसेड़ रहा था बशमूल चीन, यहाँ से चला गया है। लेकिन बड़ा ख़तरा जो है मुझे ये लगता है कि जनूबी अमेरिका के इस मुल्क वेनेजुएला के बाद नंबर शायद जनूबी अमेरिका के ही कुछ ममालिक का होगा। लेकिन इसमें जो भारत का जिक्र आया है और वो भी जहाज़ में खड़े खड़े जो डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू दे रहे हैं उसका जो जिक्र आया है, तो इस जिक्र के पीछे वो फ़िक्र शामिल है जो भारत को सबक सिखाना चाहती है और आने वाले दिनों में कोई ज़रूरत नहीं पाकिस्तान को इसको सबक सिखाने की। इसको सबक सिखाने के लिए एक तरफ से अमेरिका और दूसरी तरफ से चीन, यानी दुनिया की दो बड़ी कुव्वतें जो हैं वही काफ़ी हैं। और मैदान जंग कौन सा होगा, चीन का और अमेरिका का, भारत, ये मुझे फोरसीन कर रहा हूँ, लेकिन वेनेजुएला के बाद भारत का नंबर आया लगता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।